आज झाबुआ में मंगलवार को जन सुनवाई चल रही है और बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ पर आए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लोग मदरानी से आए हैं। इनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे आए हैं। सर, हम जो शासकीय भूमि 240 के मतलब शासकीय भूमि पर दीनदयाल भानपुरिया द्वारा अवैध अतिक्रमण करके दुकानों का निर्माण किया जा रहा था, जिनकी मतलब इनकी भूमि है, जो अमलियारों की भूमि है, उस पर मतलब बिना किसी अनुमति के इस ऑर्डर के अवैध निर्माण के, जिसको लेकर आवेदन दिया गया था 9 तारीख को तहसीलदार मैम को, जिसमें 19 तारीख को स्टे ऑर्डर जारी किया। स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद भी उनके द्वारा मतलब काम चालू रखा गया, बंद करवा। जब ये पूछने गए मतलब तुम्हारा हमारी जगह पर तुम क्यों, तो बेचारी बाई को एक थप्पड़ मारी दिनेश भानपुरिया द्वारा और फावड़ा मारा। उसके बाद इन्होंने, जैसे हम वहाँ से गुजरे थे, इसने बोला बचाओ बचाओ यूँ करके मतलब आवाज़ लगाई। तो हम अब गांव के पास के होने के थ्रू हम वहाँ गए। मैं, दिलीप डिंडोड़ और हमारे गांव का पटेल मतलब वहीं खड़े थे, शैतान डामोर। तो जिसमें हम पूछने दिनेश भानपुरिया से पूछा कि क्या विवाद है आपका, मतलब इन बाइक को क्यों मार रहे हो आप। तो उन्होंने उनके द्वारा जवाब, तुम भिड़े यहाँ कहाँ से आ गए, हमारी ज़मीन, ये हमारे यहाँ से आके ज़मीन हमसे मांग रहे, हम यहाँ से रहते आ रहे कब से, और तुम बिल्डर साले आदिवासी, हमको यूँ करके फिर मेरे को एक झापट मारी उसके द्वारा। और जो काम कर रहे थे उनको मतलब उत्साह के मतलब तुम सालों इनको मारो, नहीं तो तुम्हारे पैसे नहीं दिए, तुमको यार काम जो कर रहा है उसका पैसा कुछ एक भी रुपया नहीं दूंगा मैं, यूँ करके। तो मेरे को मतलब जो अपने सब्बल आती है ना, जो सरिये मोड़ने की, उसके द्वारा मारा गया। ये टाँके मतलब 4 टाँके हैं इधर पूरा उसके, जिसकी ये आपने आप ये मारपीट की शिकायत लेके आए हैं या जमीन की शिकायत? जमीन की शिकायत के लिए कि जो इसमें तो आप बता रहे स्टे हो गया है। स्टे हो गया है सर। स्टे होने के बाद भी काम चालू था, जिसके बाद यह बहस होनी, झगड़ा हुआ सर उनके द्वारा। मतलब प्रशासन की कोई ये नहीं किया जा रहा, कोई आर्डर पालन नहीं किया जा। एसपी साहब को कोई ज्ञापन दिया? नहीं, एसपी साहब के पास अभी जाएंगे, जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद अब एसपी साहब के पास जाएंगे, आवेदन देते हैं। एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम देखते हैं सर आगे क्या है। जो भी क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पैसा एक्ट लागू है और पैसा एक्ट यही कहता है कि गैर आदिवासी की ज़मीन नहीं ले सकता है, चाहे सरकारी हो चाहे वन विभाग की। यदि उस ज़मीन पे हमारा आदिवासी बरसों से यहाँ पे काबिज है, उसकी झोपड़ी है, सब कुछ है, उसके बाद भी उसको तोड़ के हटा के डरा धमका के उस ज़मीन के ऊपर गैर आदिवासी ने, सरकारी ज़मीन है, 240 सर्वे क्रमांक है, तो वो किसी भी तरीके से उसको लेने का अधिकार नहीं। यदि भूमिहीन या जो आबादी क्षेत्र का भी बोल के वो लेता है तो उसको सिर्फ झोपड़ी बनाने इतना दिया जाता है, उनको इतनी ज़मीन नहीं दी जाती, क्योंकि ये गैर संवैधानिक तरीके से बना रहे हैं और ना ही सरकार और शासन का आदेश मान रहे। जबकि तहसील महोदय मेघनगर ने स्टे दिया, उसके बाद भी वहाँ पे काम चालू करा। काम चालू करने के बाद जब हमारी महिलाओं और डोकरियों को मारा गया, तब हमारे साथियों ने छुड़ाने का काम किया। उसके बाद भी उन्होंने उनके साथ में मारकूट करी और उसके बाद हम लोग मदरानी का घेराव किया। भाई इसकी जो मारकूट में संतोष डामोर की चेन भी छीन ली गई उन्होंने, वो चेन प्लस एट्रोसिटी एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई का है। लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद भी हम लोग आज ज़मीन को लेकर जो काम रुकवाने के लिए कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई में आए हैं। उसके बाद में हम लोग जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने के लिए एसपी साहब के साथ जा रहे हैं। तो हमारे साथ में सभी महिलाएं हैं, पटेल हैं और पूरे गाँव के लोग यहाँ पर उपस्थित है। किसके साथ झगड़ा हुआ था? कौन है आपके साथ? क्या हुआ था? का तो ये सलेब भरे तो मैं मन्ना पाड़वा गई थी ते ये भाई बता तो के बबिन क्यों पत्थर मारे थे, यहाँ पावड़ा मारे तो इनके इन डिवावा वाले गए, तुम भिलड़ा हो करो इनके से यूँ के। क्या होना चाहिए अब? देखिए, विगत लंबे समय से अधिसूचित क्षेत्र में लगातार परिस्थितियां विकट से विकट होती जा रही है। सरकार कई बार कदम उठाने की बात तो करती है लेकिन कदम पीछे खींच लेती है। हम आदिवासी समाज स्पष्ट रूप से केंद्र शासन और राज्य शासन से ये मांग करते हैं कि वो एनआरसी जो अभी तक पेंडिंग है उससे अक्षर तुरंत अधिसूचित क्षेत्रों में पहले लागू किया जाए। यह देखा जाए कि यहाँ का कौन नागरिक है और कौन यहाँ अतिक्रमणकारी है, क्योंकि भारत का संविधान भी अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज को एक विशेष दर्जा देता है अपनी विशिष्ट संस्कृति, बोली, भाषा के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत एनआरसी लागू करे और सबसे पहले अधिसूचित क्षेत्रों में लागू करे।
ताकि ऐसी जो समस्याएं बार बार पैदा हो रही है जिससे खुद स्थानीय प्रशासन और सरकार दोनों परेशान है, इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। चर्चा है कि वो पार्टी ये कह रही है कि हमको पट्टा मिला हुआ है। सर पट्टा मतलब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में किस आधार से अदर आदिवासी क्षेत्र व्यक्ति को किस आधार पे दिया जाता है और उसको सर पट्टा भी दिया जाता है, तो इस व्यक्ति को जिसके पास कुछ ज़मीन कुछ रहने के लिए मुझे नहीं पता है, लेकिन चर्चा है कि वो ये दावा कर रहे हैं। तो हम तो सर जांच के लिए भी तैयार हैं, जांच की जाए उसकी, कब से वो उसको पट्टा दिया, किस आधार से पट्टा दिया गया, हम तो तैयार हैं उसके लिए। पर जब तक उसकी जांच नहीं हो, काम कैसे चालू किया जा रहा है, मतलब काम। देखिए, तमाम लोग मदरानी के ग्रामीण हैं और यहाँ पे जनसुनवाई में आए हैं और उनकी मांग है कि इस मसले पर गंभीरता से जांच हो और जो क्राइम हुआ है उसमें भी FIR दर्ज हो, वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस मांग पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।